बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आज की इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं ताकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें उन चीज़ों को सीखने के लिए। ओके, सबसे पहले बच्चों आपने कंसेप्ट सीखना है ग्राफ का कि भाई ग्राफ होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने डिटेल से बात करनी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ओके, अच्छा, अब थर्ड पार्ट में जरा आइए, ध्यान से सुनिएगा आप। अब फिर हमने क्या करना है, हम कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, उसकी एक एग्जांपल लेंगे और यहां पर साबित करेंगे कि भाई ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी से बेहतर है। ठीक है, डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी का और एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हमने बच्चों बात करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, उसकी भी एक एग्जांपल लेंगे और उसकी एग्जांपल को लेते हुए हम ये साबित करेंगे कि भाई ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ना, ये इसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं, यानी इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के एडवांटेज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट के दो पॉइंट बताए ना, यही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्यों लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी उसकी, या फिर एवरेज वेलोसिटी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन में हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन के क्या डिसएडवांटेज हैं, हम क्यों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करें, हमें क्या फ़ायदा है उसका। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और ये कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से सीखने हैं, उसको हम डिटेल से बात करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जी ग्राफ के बारे में। बच्चों, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ग्राफ एक ऐसा तरीका है जिसमें तस्वीर बनाकर, पिक्चर बनाकर आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं जी एक्स वाई प्लेन का। ठीक है, एक्स वाई प्लेन का इस्तेमाल करते हुए दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन का इस्तेमाल करते हैं और दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को शो कर सकते हैं। यानी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, अगर बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, क्या एक जैसा बढ़ रही है या उसमें चेंजिंग आ रही है, ये सब इंफॉर्मेशन हम शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो बात समझ आ गई ग्राफ क्या होता है। ये एक पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन है, तस्वीर के जरिए इंफॉर्मेशन शो करते हैं। इस्तेमाल किस चीज़ का करते हैं, एक्स वाई प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। और होता क्या है, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन को शो किया जाता है। एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, नहीं हो रही है तो कैसे चेंज हो रही है, बस इतनी सी बात है। ये है कॉन्सेप्ट ग्राफ का। ओके, इसको हम यूं डिफाइन करेंगे। नोट्स बनाइए, लिखिए, हेडिंग लगाइए ग्राफ की और लिखिए ग्राफ इज एन इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम वही एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस बना के दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को आप शो कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमने यहाँ पे जो ग्राफ डिस्कस करने हैं वो दो ग्राफ हैं। एक आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा आता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस पेज के ऊपर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, फिर इसको रेज करके नए पेज पर आएंगे तो फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ओके, तो चलिए जी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, नाम से जाहिर है तो ये ग्राफ ही किन दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में होगा भाई, एक होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होगा उसके अंदर टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो है वो रिलेशन को शो करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, हमारे किस काम का। तो बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन जाननी है तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मिलती है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड द वेलोसिटी। ठीक है, आपको ये ग्राफ क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में जानना चाहते हो तो उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को चेक कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में आपको बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज पेपर में आता है अक्सर, तो उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट की सूरत में लिखा है। अभी आप इसको सुन लें, यहाँ पर जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उसको मैं साथ वहाँ पे प्रूव भी करूंगा आपके साथ। ठीक है,
स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होती है ना, मतलब उसकी ये समझ लीजिए बेंडिंग, कितना बेंड है, ये स्लोप थोड़ी है, स्लोप ज़्यादा है, स्लोप और ज़्यादा, स्लोप और ज़्यादा। तो जो स्लोप है ना, वो स्लोप क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताती है। और याद रखना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब हुआ भाई? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। अगर ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज कर ली, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए? ओके, चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो करने 3 तरह के मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर। एक आ गया हमारे पास ऐसा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जिसमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा वो हम बनाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, वहां से उसका हम टाइम नोट कर रहे हैं। ये एक एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया टाइम, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक्स वाई प्लेन चाहिए। ये आ गया हमारा वाई एक्सिस, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ओके। वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया टाइम को, और सॉरी, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट को। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी 0 है। उसका ग्राफ कैसा बनेगा? उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ओके जी, आपने देखा एक ऑब्जेक्ट को, वो आपसे तकरीबन 5 मीटर के डिस्टेंस पर था। अभी आपने टाइम स्टार्ट किया उसका, वो आपसे 10 मीटर, चले 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर के डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर है। 1 सेकंड गुजरा, वो अभी भी आपसे 10 मीटर के ही डिस्प्लेसमेंट पर है, यहीं पर है। 1 सेकंड और गुजर गया, अब भी वो आपसे 10 मीटर के ही डिस्प्लेसमेंट पर है। 1 सेकंड और गुजर गया, लेकिन अब भी वो आपसे 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर। 1 सेकंड और गुजरा, मगर वो आपसे उतने ही डिस्प्लेसमेंट पर है जितना इनिशियली था। वो आपसे दूर भी नहीं जा रहा, वो आपसे करीब भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हर सेकंड के बाद, यानी 1 सेकंड के बाद देखा आपने उतना ही फासला है, 2 सेकंड के बाद वहीं पड़ा हुआ है, 3 सेकंड के बाद वहीं पड़ा हुआ है, 4 के बाद वहीं पड़ा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी ना आपसे दूर जा रहा है ना आपसे करीब आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको आप ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये आ गया जी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बच्चों। ये आ गया आपके पास ग्राफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ये क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। देखो, टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है हमारे पास, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो आप पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, वो आपसे दूर भी नहीं जा रहा, आपसे करीब भी नहीं आ रहा। वो जब आपने टाइम स्टार्ट किया तब भी वो आपसे 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर था, 1 सेकंड के बाद भी 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर, 2 सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर, 3 के बाद 4 के बाद वो अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो उतना ही रखा हुआ जितना उसका इनिशियल था। तो ये आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ऑब्जेक्ट का जिसकी वेलोसिटी 0 है। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको सिखाया था एक जैसा। आप सबके स्कूल के जो ड्रेसेज हैं उनको यूनिफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि सबके एक जैसे हैं, है ना, इसीलिए उनको यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यूनि का मतलब वन, फॉर्म का मतलब शक्ल, एक शक्ल का होना मतलब एक जैसा होना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक जैसी वेलोसिटी। तो हमने क्लास 9th में ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। समझ गए? चलिए अब इस ग्राफ को देखते हैं जी। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर था, या बिल्कुल रेस्ट पर था, सही है। 1 सेकंड गुजरा, तो 1 सेकंड के बाद उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और वो कितना कवर किया जी? 5 मीटर का। यहां पर हम पॉइंट बना लेते हैं। 1 सेकंड के बाद 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ये 1 सेकंड का एक टाइम इंटरवल है, और 5 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया उसमें। अगर 1 सेकंड और गुजर जाए, यानी इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 1 सेकंड का टाइम था, 1 सेकंड और गुजरा, ठीक है। तो अब देखा तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे 10 हो गया, मतलब कि ये इतनी दूर चला गया, ये यहां से ऐसे। पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 5। 2 सेकंड में कितना कवर किया? 10। यानी अगले 1 सेकंड में भी इसने 5 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। 1 सेकंड और गुजरा, इसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और कवर कर लिया। अब ये आपसे 15 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर चला गया। यहां पर 1 सेकंड और गुजरा,
और 1 सेकंड के और गुजरते ही उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और कवर कर लिया और वो आपसे 20 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर चला गया। अब देख लो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, और उसमें बॉडी जो है वो इक्वली डिस्प्लेस हो रही है। पहले सेकंड में भी 5 मीटर डिस्प्लेस हुई, अगले सेकंड में भी 5 मीटर डिस्प्लेस हुई, अगले सेकंड में भी 5 मीटर, उससे अगले सेकंड में भी 5 मीटर, यानी एक एक सेकंड के हमारे पास ये गैप आ गए, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ गए, और उसमें बॉडी जो है वो इक्वली डिस्प्लेस हो रही है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो इस तरह से आपको बस इनके पॉइंट्स आ जाएंगे, इन सब पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपके पास ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ एक ऑब्जेक्ट का जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका ग्राफ आपके पास इस तरह से आएगा। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट था ना ये आपसे दूर जा रहा था, जरूरी नहीं है कि आपसे ऑब्जेक्ट दूर ही जाए, वो आपसे करीब भी आ सकता है। तो एक और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आपका यहां पर होगा, देखिए जरा। अब यहां पे देखिए हमारे पास जो है वो ये आ गया एक्स एक्सिस जिस पर हमने टाइम लिया है, और ये वाई एक्सिस जिसके ऊपर हमने लिया हुआ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट कर लें कि इनिशियली ऑब्जेक्ट पहले से आपसे दूर है, वो तकरीबन इतने फासले पर पड़ा हुआ है। 1 सेकंड गुजरा तो वो आपसे दूर जाने की बजाय वो आपसे करीब आ जाता है। अब आपका जो फासला उससे रह गया वो 5 मीटर का रह गया, यानी यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर 1 सेकंड और गुजरा तो वो बिल्कुल आपसे करीब आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। वो आपकी तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इधर। पहले किधर जा रहा था? ऊपर की तरफ, अब आपकी तरफ आ रहा है। पहले दूर जा रहा था, अब करीब आ रहा है, ठीक है। यहां तक आया और इसी डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है। 1 सेकंड और गुजरा तो वो इधर चला गया जी, आपसे इस तरफ में, यहां पे हमारे पास, बल्कि यहां पे नहीं, आगे बनाएंगे यहां से, क्योंकि यहां पर तो आपके करीब आ गया था। ये इस पर पॉइंट बनेगा। ये देखिए, जब इधर था 0 टाइम तो ये 10 मीटर दूर था। 1 सेकंड गुजरा, आपसे करीब आ गया 5 मीटर। 1 सेकंड और गुजरा तो आपसे मजीद 5 मीटर करीब आ गया, मतलब बिल्कुल आपके पास आ गया। फिर 1 सेकंड और गुजरा तो आपसे 5 मीटर दूर चला गया, यानी इधर को नीचे को आ रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने बाय मिस्टेक बना दिया, इसको मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट बनता है। फिर 1 सेकंड और गुजरा और वो आपसे 10 मीटर तक दूर चला गया, यहाँ तक ऐसे। अब इन सब पॉइंट्स को मिला लें, इनिशियली वो यहाँ पर था, फिर वो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इन सब पॉइंट्स को मिला लें ऐसे, तो आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह से ऐसे बन जाता है। तो जो ग्राफ आपके उसमें बुक में दिए गए हैं वो मैंने इस तरह से शो कर दिए। ये यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हमारे पास ये टाइम है, और ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये ऑब्जेक्ट भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। फ़र्क क्या है, ये आपसे दूर जा रहा था, यानी कि इससे फास्टर दूर था, अब ये आपकी तरफ आ रहा था और उसने अपनी मोशन को कंटिन्यू रखा, ठीक है, और फिर आपको क्रॉस करके फिर आपसे दूर जाना शुरू हो गया। समझ गए? ओके। अब उसके बाद बच्चों हम अब बात कर लेते हैं जी वेरिएबल वेलोसिटी की। वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें चेंजिंग आ रही है, मतलब एक जैसी नहीं है। लफ्ज़ वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो, ठीक है। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे तो उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। फर्स्ट कर लें, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी 0 पे था, टाइम भी 0 है। 1 सेकंड गुजरा और 1 सेकंड के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपसे 10 मीटर दूर चला जाता है। यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए। अब 1 सेकंड में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 10 मीटर का, ठीक है। 1 सेकंड और गुजरा, मतलब इक्वल इंटरवल ले लिया, और अगले सेकंड में उसने 10 की बजाय सिर्फ 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और 10 से 15 पे चला गया। अब देखिए, पहले सेकंड में 10 मीटर का फर्क तय किया, अगले सेकंड में 5 कवर किया। फिर 1 सेकंड और गुजरा और अगले सेकंड में उसने 5 की बजाय 2.5 यानी 2.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया यहां पर। फिर 1 सेकंड और गुजरा तो 1 सेकंड और गुजरते हुए उसने बल्कि इससे भी कम यानी 1.25 कह लें, इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसे कवर किया। 1 सेकंड और गुजरा और उसके बाद उसने तकरीबन 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी इससे भी थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाएगा, ये ऐसे यहां पर पॉइंट बनेगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देखिए, इन सब पॉइंट्स को हम मिलाएंगे ना तो आपको इस तरह से मिलेगा ऐसे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको,
ये आपको ऐसे कर्व मिला, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी को। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, और ये जो कर्व है ये इंडिकेट करते हैं हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है। बात समझ गए? अच्छा जी, अब यहां पर हमने एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था। वो पॉइंट कौन सा था? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है? वो आपको देता है वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए स्लोप का मतलब आप ये समझिए तिरछापन। अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे, उसमें ऐसा बेंडिंग नहीं ऐसे ऐसे, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई उसमें स्लोप नहीं है। तो अब एक ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। अगर आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है ऐसे, उसमें स्लोप ही नहीं है, तो फिर वेलोसिटी यहां पर जीरो होगी, ठीक है। इसमें कोई स्लोप नहीं है, आपने देख लिया वेलोसिटी जीरो है। अब देखिए इसमें स्लोप है, सही है। अब सीखना यह है कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है। कैसे पता चला हमें कि ये वेलोसिटी देता है? इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे आप? तो मैं बताता हूं। देखो जो स्लोप होती है ना, स्लोप का फार्मूला होता है जी हमारे पास tan थीटा, tan ऑफ थीटा, ठीक है। और tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबको पता है किसके बराबर होती है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ आप लोगों को, सम पीपल हैव curly brown hair थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मान लीजिए हमारे पास, चले मैं यहां तक ले लेता हूं इसको। ये आ गया हमारे पास एक ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसकी स्लोप किस तरह से वेलोसिटी के इक्वल उसको जानते हैं। यहां से आप सीधा परपेंडिकुलर नीचे गिरा दीजिए, ऐसे ये आ गया। और ये देखिए आपके पास ये एक ट्रायंगल बन गई, इसको एंगल मान लीजिए थीटा, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है जिसकी हमने स्लोप निकालनी है। ओके, किसके इक्वल होती है? tan थीटा। tan क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर इसमें कौन सा होगा? यहां से लेकर यहां तक ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। और बेस क्या रहेगी? ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये रही हमारी बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के ऊपर क्या चीज है? परपेंडिकुलर के ऊपर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है डी। क्या है? डिस्प्लेसमेंट डी है। तो मैं इधर लिख देता हूं जी, जो भी इसकी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट डी लिख देता हूं, सही है। और बेस के ऊपर क्या है हमारे पास? टाइम। जितना भी टाइम लगा वो टाइम क्या है? टी, ठीक है। अब जरा खुद बताओ, डी को अगर टी से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी मिलेगी ना। इसलिए याद रखो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो आपको वेलोसिटी देता है, ठीक है। क्योंकि स्लोप हमारे पास फॉर्मूला tan थीटा होता है, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इस लाइन की स्लोप निकालनी है, उसके लिए ट्रायंगल बनाई हमने ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो tan के मुताबिक जो है वो ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे बेस होना चाहिए। परपेंडिकुलर में हमारे पास ये देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है जिसको बेस कहा हमने। तो ये d/t करेंगे तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब हम अपने इस आज के लेक्चर के जो मेजर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने सीखना है एक कंसेप्ट। वो कंसेप्ट कौन सा है? वो कंसेप्ट है एडवांटेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिसएडवांटेज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे सीखना है। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ ये एक कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है। कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, बस आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपको पता है कि वो किस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है, कोई ऑब्जेक्ट किस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है, अगर ये आपको पता है तो आप उसकी मोशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये पता हो कि कोई ऑब्जेक्ट किस टाइम पर किस पोजीशन पर है तो आप उसकी मोशन को कॉम्प्लेक्सली डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। यूं एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ वी नो द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट ऑल द टाइम वी कैन कॉम्प्लेक्सली स्पेसिफाई इट्स मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की उसकी जो पोजीशन है, किस टाइम वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है, ये आप बता सकते हैं तो हम उसकी मोशन को कॉम्प्लेक्सली स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात और भी याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस वक्त किस पोजीशन पर है, ठीक है। तभी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जान पाओगे। इसलिए पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको ये पता हो कि कोई ऑब्जेक्ट किस वक्त किस पोजीशन पर है तो आप उसकी मोशन को कॉम्प्लेक्सली स्पेसिफाई कर सकते हो। ये सिंपल वे में कहूं तो भाई आप उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी चल रही है।
हर चीज़ के बारे में आप उसको बता सकते हो। समझ गए? चलें जी, हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस पे एग्जांपल ले ली भी, एक कार है जो आगे और पीछे मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपकी बुक में जो डायग्राम बनी मैं वही डायग्राम लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, इसमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो मैं वही चीज़ें लूँगा जो कि आपकी बुक में दी हुई हैं। सही है, हमारे पास एक गाड़ी है, देखें यहाँ पर ये हमने रोड बना दी है। सही है, और ये इसके ऊपर हमने ऐसे मार्क कर दी रोड के ऊपर, ताकि उसकी पोजीशन के बारे में जान सकें कि किस पोजीशन पर किस टाइम में है। ठीक है, और यहाँ पर हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा कह लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से खड़े होकर हम इसकी मोशन को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हमने अलग अलग पोजीशंस दे दी हैं, ये टेबल हमें साथ में दिया गया बुक में, ABCDEF, ये अलग अलग पोजीशन है इस रोड के ऊपर कार की। पहले A पोजीशन पर थी, फिर B पर थी, फिर यहाँ पे C, फिर D, फिर E, फिर F, ये अलग अलग पोजीशंस हैं। समझ गए? अच्छा जी, और अलग अलग पोजीशन किस किस टाइम पर ये किस पोजीशन पर थी वो भी हमें टाइम बताया गया कि भाई जब आपकी स्टॉप वॉच के ऊपर 10 सेकंड शो हो रहे थे तो ये इस रेफरेंस पॉइंट से 30 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर थी। ठीक है, और 20 सेकंड के बाद 52 मीटर दूर चली गई, फिर 30 सेकंड के बाद 38 मीटर पर आ गई, 40 सेकंड के बाद 0 पे मतलब बिल्कुल आपके पास आ गई। ठीक है, और 50 सेकंड के बाद आपसे दूर चलेगी और अपोजिट डायरेक्शन में -37, और 60 पे -53 पर चलेगी। ये आपको डाटा दिया गया, आपको बताया गया है कि भाई अलग अलग पोजीशन कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट पाया जा रहा था और किस किस टाइम पर पाया जा रहा था। ये दो चीज़ें चाहिए थी ना, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के लिहाज से पता होनी चाहिए कि किस वक्त कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर पाया जाता है। पोजीशन और टाइम, दो चीज़ें पता हैं तो मोशन को कॉम्प्लेक्सली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, ओके। और हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है जो सीखना है वो हमने एक ही सीखना है कि भाई क्या डिसएडवांटेज है एवरेज का, क्या फायदा है इंस्टेंटेनियस का। यही कंसेप्ट अपने यहां पे सीखना है इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, और हमने बता दिया, ये स्टेटमेंट आपको लिख के बता दी कि भाई अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किस वक्त किस पोजीशन पर है, किस वक्त किस पोजीशन पर है, मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आप आसानी से मालूम कर सकते हो। उसके लिए जरूरी है ऑब्जेक्ट का पता होना किस वक्त किस पोजीशन पर है। राइट, चलिए अब जो डाटा उसने दे दिया, इस डाटा को हमने यहाँ पे ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करना है। इसमें ये अगर आप देखें थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे पहले जब आपने यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपसे 10 सेकंड के बाद आपने देखा कि ये 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आपने 20 सेकंड के बाद देखा तो आपसे 50 मीटर दूर चलेगी, पता चला कि इधर को जा रही है। फिर क्या हुआ, 30 सेकंड के बाद वो वापस आपकी तरफ आनी शुरू हो गई, यानी पहले तो आपसे 52 मीटर दूर थी, अब वो 38 मीटर दूर है, मतलब वो वापस आपकी तरफ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फिर B से C पर, C से D पर, D से E पर ये मैंने शो किया। इधर से इधर जाते हुए मैंने अलग शो किया, इधर से वापस आते हुए मैंने अलग शो किया। A से B तक इधर गई है, फिर B से वापस C पर, C से D पर, D से E पर, E से F पर इधर को आती गई है। ये इसकी डिटेल हमें बताई गई है टेबल के मुताबिक, वही डिटेल हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है ना, आपको कैसे पता चला ये यहाँ से वापस आ रही है? भाई पहले देखो 20 सेकंड पर तो वो आपसे 52 मीटर दूर चली गई थी, और 30 सेकंड के बाद वो आपसे 38 मीटर दूर है, मतलब वो दूर नहीं गई, अब आपके पास आई है वो। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको बना लिया। ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप एक जो है वो ये ले लें y एक्सिस, ये ले लें हमारे पास x एक्सिस पर टाइम और y एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लें, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। और मार्किंग जब आपने करनी है, आपको पता है कि आपकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा रहा है वो जा रहा है -53 पर, और जो पॉजिटिव एक्सिस में देखा जाए तो +52 के ऊपर। तो उसी के हिसाब से आप 20, 40, 60 इस तरह के निशान लगा लें, ऊपर भी और कुछ नीचे भी। टाइम आपका जो है वो 10 से लेकर 60 के दरम्यान है, तो आप तकरीबन 60 से 70 सेकंड के दरम्यान इस टाइम को डिवाइड कर लें ऐसे। समझ गए? चले जी, अब आपका पहला पॉइंट है जी 10 सेकंड पे ये 30 पर थी, तो आपने यहाँ से 10 से एक लाइन लेके जानी ऊपर, और 40 से थोड़ा सा नीचे 30 हो गया, यहाँ पर ऐसे मिला दे तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। ये मैंने पॉइंट A शो किया है। ठीक है, फिर 20 पे कहाँ है 52, तो ये 20 सेकंड और 20 सेकंड में 52 यानी 60 से थोड़ा सा नीचे होगी, तो यहाँ पर 60 से नीचे, इधर से 20 सेकंड मिलाया दोनों को, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा पॉइंट B। फिर उसके बाद C में 30 पे 38 है, जब सेकंड 30 हो गए तो ये 38 मतलब 40 से थोड़ा सा नीचे, ये देखें 40 से थोड़ा सा नीचे यूँ लेकर गए, और ये 30 यहाँ पर पॉइंट मिल गया। फिर आपको देखा कि 40 पे ये 0 होगी, जब 40 पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0, ये 0 लाइन, ये बिल्कुल इसके ऊपर पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर देखा हमने कि 50 के -37, तो ये 50 तो फिर नीचे आ जाएंगे, ये 40 से थोड़ा सा ऊपर -37, ये इधर ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास -53, तो 60 पे नीचे लेकर गए, -53 60 से थोड़ा सा ऊपर होगी, ये ऐसे ये आ गया।
अब इन सब पॉइंट्स को मिलाया, इसको 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 इन सबको मिलाया, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह का बन के आएगा, जो कि आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह का दिखाया गया। ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इस कंसेप्ट के ऊपर कि एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताती है और क्या वो ठीक बताती है, क्या मोशन की पूरी डिटेल प्रोवाइड करती है कि नहीं करती। तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखिए भाई, ये आ गया हमारे पास ग्राफ, ये सारा मैंने बनाना सिखा दिया आपको, इसी को मैं अब रफली यहां पे ड्रा करूंगा। ये देख सकते हैं ए बी सी डी, उसी तरह का मैंने यहां पर बनाया। ठीक है। अब एवरेज में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में हम ये देखते हैं कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है। तो उसके लिए एक ये पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट है हमारा फाइनल। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालने तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन यहां से यूं आएगी। ये आपके दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए से एफ पॉइंट तक आपने डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और जितना टाइम लगा उससे उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो वेलोसिटी का फार्मूला आप सब जानते हो, एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है हमारे पास। ये एवरेज वेलोसिटी हमेशा इनिशियल और फाइनल के दरमियान में होगी, याद रखना ये बात। ठीक है। और वो क्या होता है फार्मूला उसका, इसको मैंने यहां पर शो किया, ए टू एफ, ए से लेकर एफ तक। ठीक है। पूरी एवरेज वेलोसिटी, उसका फार्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा डी बाय डेल्टा टी था ना, यहां पे उसने एक्स का नाम दे दिया, कोई मसला नहीं है, डी की जगह उसने एक्स लिख दिया, कोई नई बात नहीं है। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन पोजीशन, तो इसकी फाइनल पोजीशन है ये। ठीक है। इसको एक्स एफ से शो कर दिया, इनिशियल पोजीशन है ये, इसको एक्स ए से शो कर दें, एक्स एफ माइनस एक्स ए, और इसी तरह से फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस वक्त टाइम क्या था और इस वक्त टाइम क्या, इस वक्त का टाइम जो है उसको टी एफ से शो कर दिया, इसको टी ए से शो कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी एफ माइनस टी ए। अब वैल्यूज आपने ग्राफ से पुट करनी है यहाँ पर। देखिए, जब पॉइंट ए पर था, ये रहा हमारा पॉइंट ए, पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारे पास, पॉइंट ए के ऊपर हमारा जो पॉइंट एफ, ये वाला पॉइंट पहले एफ है, एफ पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना जी, -53 के करीब था। यहाँ पे टेबल से मिल जाएगा हमें, -53 ये फाइनल पॉइंट पे एफ पे, तो पुट कर दिया -53, फिर माइनस एक्स ए। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, इनिशियल पॉइंट ए के ऊपर डिस्प्लेसमेंट था 30, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर पुट कर दिया हमने 30, इन दोनों को माइनस करेंगे, और नीचे था हमारे पास फाइनल टाइम 60, इनिशियल टाइम 10, ये देख सकते हैं आप, फाइनल 60 था और ए के ऊपर था हमारे पास 10, तो 60 माइनस 10 यहाँ से टेबल से देख के यहाँ पुट किया, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.66 मीटर पर सेकेंड माइनस का। ठीक है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी आपको ये बता रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 1.66 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती जा रही है। लेकिन आप अगर इसकी पूरी मोशन को ऑब्जर्व करें तो ये इसकी पूरी मोशन एक जैसी नहीं है, ये पूरी मोशन में 1.66 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नहीं मूव करती रही, ये चेंज भी करती रही है, मगर वो चेंज आपको ये एवरेज वेलोसिटी नहीं बता सकती। ये गाड़ी, इसने डायरेक्शन भी चेंज की है। ठीक है, पहले ये इधर गई, फिर ये वापस इधर आई। ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। इसकी वेलोसिटी क्या है जी, 1.66 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव करती रही है, जबकि इसने अपनी वेलोसिटी को कम या ज्यादा भी किया होगा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल ये नहीं बता रही। तो एवरेज वेलोसिटी का यही डिसएडवांटेज है कि ये मोशन की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं करती। तो फिर हमें जरूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं, हम इसको ना पूरी मोशन को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये सारा वही ग्राफ है, सारा का सारा वही ग्राफ है। यहां से यहां तक वेलोसिटी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया। पैचेस और छोटे होने चाहिए, लेकिन आपको फिर समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम इसी को छोटे छोटे पैचेस समझते हैं और इसी के अंदर हम जो है वो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। पहले पार्ट में ए से बी पर गई ये बॉडी। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जरा इसकी वेलोसिटी को निकाल लो। फार्मूला वही आपके पास, ए से बी तक एक्स बी माइनस एक्स ए टी बी माइनस टी ए। तो ये देखो, ये आपके पास बी का डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये हमारे पास ए का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो 52 आपके पास आ गया ये बी का पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और ये 30 आ गया ए। तो एक्स बी माइनस एक्स ए, यहाँ से वैल्यूज देख के पुट करोगे। ये वाला क्या है, ये है हमारे पास एक्स ए, ये क्या है एक्स बी। ठीक है, एक्स बी माइनस एक्स ए किया, यानी 52 माइनस 30 और डिवाइडेड बाय टाइम भी, टी बी माइनस टी ए। ये है हमारे पास टी बी, ये है टाइम टी ए। तो 20 माइनस 10 करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको मिलेगा प्लस 2.2 मीटर पर सेकंड। तो ये गाड़ी तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कह रहा है ऑपोजिट मूव करके आ रही है, जबकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूव करती रही है 2.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ।
ये बता रहा था 1.66 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव की है, जबकि ये 2.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भी मूव करके गई है। 2.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करके गई है, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, जबकि ये इंफॉर्मेशन आपको इसने एवरेज ने नहीं बताई। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आगे चलें। इसकी मोशन जो है वो यहां से बी से सी तक ऑब्जर्व करें। सेम वही फार्मूला, क्या होगा, वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, एक्स सी माइनस एक्स बी कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो वो हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 38 है और बी की वैल्यू 52 है। तो इसको आप वैल्यूज पुट करेंगे। इसी तरह टाइम जो है वो हमारे पास टी सी 30 है और टी बी 20 है, माइनस करके इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1.4 मीटर पर सेकेंड इसकी ये वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अब ये इंडिकेट करेगा पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये नेगेटिव में। यहां से पता चला कि भाई इसने तो डायरेक्शन भी चेंज की है, इसने नहीं बताया था हमें, इसने मैं नहीं बताया। इससे पता चला कि पहली बार वेलोसिटी पॉजिटिव आई, दूसरी बार नेगेटिव आई, इसने तो डायरेक्शन भी चेंज की है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी एवरेज वेलोसिटी नहीं बता पाई, जो कि आपको इंस्टेंटेनियस बता रही है। और इसने कहा था इसकी वेलोसिटी जो है वो 1.66 मीटर पर सेकंड रही, जबकि इससे कम भी हुई है, माइनस 1.4 भी हुई है। समझ गए। इसी तरह से फिर हमने जो है वो सी से डी तक किया, सी से डी तक हमने वेलोसिटी बिल्कुल सेम पैटर्न पे फाइनल माइनस इनिशियल किया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कैलकुलेट किया, तो माइनस 3.8 मीटर पर सेकंड आई। ठीक है, वो तो बहुत बढ़ गई, ये तो माइनस 1.66 बता रहा था, जबकि ये तो माइनस 3.8 मीटर पर सेकंड से भी मूव करती रही है, इसने ये नहीं बताया। फिर आप यहां पे देखो डी से ई तक, डी से ई तक हमने इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकाला, माइनस 3.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती रही है, इसने नहीं बताया। फिर देखो यहां पे जो फाइनली ई से एफ तक हम देखा, ई से एफ तक इसकी वेलोसिटी माइनस 1.6 मीटर पर सेकंड रही है। तो देखो आपको इसने पूरी की पूरी जो है वो डिटेल बता दी मोशन की, किसने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ने, जो कि आपको एवरेज नहीं बता पा रही थी। एवरेज ने नहीं बताया कि इसने डायरेक्शन चेंज की, एवरेज ने नहीं बताया कि इसने अपनी वेलोसिटी को कम या ज्यादा किया। एवरेज ने एक ही बात की, भाई यहां से यहां तक ना ये 1.66 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में के साथ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था। सही है, जबकि एवरेज ने बताया नहीं, पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, फिर ये नेगेटिव में आया। पहले इसकी वेलोसिटी 2.2 मीटर पर सेकंड थी, फिर इसकी वेलोसिटी माइनस 1.4 हुई, फिर इसकी वेलोसिटी माइनस 3.8 हो गई, फिर इसकी वेलोसिटी 3.7 थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई माइनस 1.6 मीटर पर सेकंड। तो ये कोई भी डिटेल आपको इस एवरेज ने नहीं बताई थी। बच्चों यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने यहाँ पे सीखना था। अब कुछ रिजल्ट्स वगैरह हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन्हीं की जो बातें आपको समझाई हैं वही बातें आपको यहाँ पर लिखनी भी है। रिजल्ट्स में क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी विल नॉट गिव अस द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन एज कार वाज नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी ऑल द टाइम। कार एक ही वेलोसिटी से पूरी मोशन नहीं करती रही, लेकिन आपको एवरेज वेलोसिटी ने इसकी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं की। ये मैंने लिखा है, एवरेज वेलोसिटी विल नॉट गिव अस द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मोशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसने नहीं दी। ठीक है, एज द कार वाज नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। कार तो एक जैसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही थी, मगर इसने कहा भाई ये पूरे रास्ते 1.66 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती रही है, तो इसने डिटेल हमें नहीं बताई। ओके, अच्छा उसके बाद दूसरा पॉइंट, टू डिस्क्राइब द मोशन एग्जैक्टली। अगर आप चाहते हो कि मोशन को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करो, कब गाड़ी तेज हुई, कब गाड़ी स्लो हुई, कब उसने डायरेक्शन चेंज की, कब वो किधर जा रही थी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, टू डिस्क्राइब द मोशन एग्जैक्टली वी नीड टू नो द कार वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमें हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जानने की जरूरत है। यानी सीधा सीधा कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानने की जरूरत है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी इंस्टेंट पे आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेक करते हो। तो मोशन की कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वी नीड टू नो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हर एक इंस्टेंट पे क्या क्या वेलोसिटी थी ये सब जानने की जरूरत है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द टाइम इंटरवल स्मॉलर। हम क्या करते हैं, पूरे टाइम लेने की बजाय छोटे छोटे टाइम इंटरवल ले लेते हैं, और टाइम इंटरवल को हमने इतना शार्ट रखना है कि वो जीरो के इक्वल तो ना हो, बट जीरो के करीब करीब वो जीरो को अप्रोच करे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अपनी मोशन की मुनासिबत से कि क्या आपने जो है वो उसका टाइम इंटरवल रखना है, लेकिन आपके पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर आप जो है वो डेल्टा टी जो टाइम है, टाइम इंटरवल, उसको बहुत शार्ट रखते हैं, और अगर वो अप्रोचेज टू जीरो होता है तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सारे मोशन के अंदर हमने क्या सीखा, पहली बात हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है, उसके डिटेल हमने सीखी, कुछ ये ग्राफ भी बनाया आपको ये सिखाए, और उसके बाद आपको मैंने एक एग्जांपल लेके ये कंसेप्ट सिखाया
कि किस तरह से आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो इतने एडवांटेज वाली नहीं है जितनी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी ज़्यादा एडवांटेजेस कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वजह क्या है भाई, मोशन की ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करती है। एक ही बात है, बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम बढ़ेंगे जी सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने एक और एग्जांपल लेनी है, वहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ आएंगे और वहाँ पे भी सीखेंगे कि भाई किस तरह से जो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन है वो इतना एडवांटेजेस नहीं है जितना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ओके, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और हमें ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पहले ज़रा इसको जान लीजिए। इसके नाम से जाहिर है ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में रिलेशन है। ओके, और याद रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं नोट्स में। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एन इजी वे टू अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। ओके, अच्छा, अब एक और एमसीक्यूज यहां से भी पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको इससे पिछले पार्ट में बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, तो उसका आंसर था वेलोसिटी। इसी तरह से यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो आपको क्या देता है, तो उसका आंसर है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी अपने पास नोट कर लीजिए। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब जैसे पिछले पार्ट में मैंने इसको प्रूव किया था जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा था, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको प्रूव करूंगा जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा। ठीक है, और इसी तरह से जैसे पिछले पार्ट में हमने उसकी जीरो वेलोसिटी के लिए, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए और जो वेरिएबल वेलोसिटी थी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए थे, बिल्कुल इसी तरह से आपको अब सिखाऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये तीनों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी जीरो एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है। लाइक एक सेकंड हमारा यूनिट टाइम है, तो कोई बॉडी एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है, वो उसका एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है वो उसका एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई बॉडी चेंज ही नहीं करती तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर जीरो। कोई बॉडी अगर अपनी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं करती तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके जी, तो यहां पर हमारे पास अब जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा। उसके लिए हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम ले लेंगे टाइम। और एक बॉडी मान लो, वो बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी जब आपने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक सेकंड गुजरा, आपने उसकी वेलोसिटी देखी 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड और गुजरा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड और गुजरा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड और गुजरा, वेलोसिटी अब भी 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो इसमें फिर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी चेंज हो। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा जीरो। फिर हम बात करते हैं जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। लफ्ज यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक जैसा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक जैसा वेलोसिटी को चेंज करे तो हम कहेंगे इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी लाए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, तब हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है इसमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चलिए इसको भी जानते हैं। भाई एक गाड़ी है, जीरो से चली है, जीरो से रेस्ट पर थी, एक सेकंड का टाइम गुजरा और उसने अपनी वेलोसिटी को जीरो से बढ़ाकर 5 कर लिया। कितना चेंज आया, 5 का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड और गुजरा, इसने अपनी वेलोसिटी को 5 से बढ़ाकर 10 कर लिया। 5 से 10 कितना चेंज आया, 5 का। फिर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड और गुजरा, इसने वेलोसिटी बढ़ाकर 10 से 15 कर ली। कितना एक्सेलरेशन आया, 5 मीटर पर सेकंड का, क्योंकि 5 का चेंज आया। फिर एक सेकंड और गुजरा, इसने अपनी वेलोसिटी को 15 से बढ़ाकर 20 कर लिया। तो अब देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और इसमें वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है। 0 से 5 5 का चेंज, 5 से 10 5 का चेंज, 10 से 15 5 का चेंज, 15 से 20 5 का चेंज। तो बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी को इक्वली चेंज कर रही है। समझ गए हो? ओके, तो इसमें जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किस तरह से एक्सेलरेशन देता है।
ठीक है। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास जो एक ग्राफ मिला ना, ये आपको ये लाइन नजर आ रही है, आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये असल में ये हमारा जो है वो ग्राफ है। इस ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है। स्लोप का मतलब मान लीजिए तिरछापन, ये देखिए अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट से सीधी हॉरिजॉन्टल, तो मतलब इसमें कोई तिरछापन नहीं है, तो कोई स्लोप नहीं है इसका। ऐसे हो जाए तो स्लोप आ गया, ऐसे हो जाए तो स्लोप आ गया, समझ गए? ओके जी। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। अब ये बिल्कुल सीधी है, इसमें स्लोप है ही नहीं। अब इसमें स्लोप ही नहीं है तो इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो नहीं होगा, जीरो। समझ गए? ओके, ये पॉइंट यहां पर इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैंने आपको स्पेशली ये चीजें बताई हैं, जबकि आपकी बुक में ये तीनों ग्राफ नहीं दिए गए। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट मुकम्मल करने के लिए आपको मैंने यहां पर बना दिए, ये भी आपको पता होने चाहिए। ओके जी। इसी तरह से अब ये हमारे पास एक लाइन है, ये टेढ़ी है, इसमें स्लोप है, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्यों एक्सेलरेशन के इक्वल है, उसको जानने के लिए हम यहां पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है। स्लोप इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो आप यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करो तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। यहां पर एंगल थीटा, उसके सामने ये परपेंडिकुलर, और नीचे आ जाएगी हमारे पास ये बेस। समझ गए? तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये वर्टिकल पार्ट इसका ये वाला। तो ये क्या है, वर्टिकल के ऊपर वेलोसिटी, जो भी इसकी वैल्यू हो वर्टिकल के ऊपर वेलोसिटी है ना। तो यहां पे आप लिख दोगे जी वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय बेस। बेस पे हमारे पास क्या है, टाइम है, तो यहां पे लिख दोगे जो भी इसकी वैल्यू आती है टाइम t। तो v बाय टी क्या देता है आपको, यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मिलता है आपको एक्सेलरेशन। इसलिए याद रखो कि बच्चों हमारे पास जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो आपको एक्सेलरेशन देती है। बात समझ गए हो? ओके जी। अब हम आ जाते हैं जी वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल टर्म्स का मतलब होता है जो चीज चेंज हो, ठीक है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन ऐसा होगा कि भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी अपनी वेलोसिटी को इक्वली चेंज नहीं करेगी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होंगे, लेकिन इनमें बॉडी अपनी वेलोसिटी को इक्वली चेंज नहीं करेगी। किसी में ज्यादा चेंज आएगा, किसी में कम चेंज आएगा। समझ गए आप? ओके जी। अब जरा यहां पर देखिए, ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, ये वर्टिकल एक्सिस पे आ गई हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, अब देखें ये 1 सेकंड का टाइम गुजरा, बॉडी जो है वो रेस्ट से चली थी, 1 सेकंड का टाइम गुजरा, और 1 सेकंड के अंदर अंदर ही इसने अपनी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड कर लिया। 0 से सीधा 10 पर गई, कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया। तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखो 1 से 2, 1 सेकंड और गुजरा, उसकी वेलोसिटी 10 से 15 हो गई, कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया। तो 1 सेकंड में 5 का चेंज आया, एक्सेलरेशन अब कम हो गया, अब 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। अगले सेकंड में 1 सेकंड और गुजरा, इसकी वेलोसिटी बढ़ के 17.5 होगी, 5 से 17.5, यानी सिर्फ 2.5 मीटर्स पर सेकंड का चेंज आया इसके अंदर वेलोसिटी में। तो यहां पर चेंज सिर्फ 2.5 का है 1 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन जो है वो अब हमारे पास मजीद कम हो गया। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन पहले सेकंड में 10 का चेंज आया, दूसरे सेकंड में 5 का चेंज आया, तीसरे सेकंड में 2.5 का चेंज आया, तीसरे में 1.25 का चेंज आया, चौथे में 1 का चेंज आया। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को अनइक्वली चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है जी, वो सॉरी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ गए? ओके जी। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं अपने टॉपिक के, और यहाँ पे हमने वही बात डिस्कस करनी जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्कस की थी कि भाई ये जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है ये मोशन की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं करती, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो चाहिए होती है, वो हमें ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर देती है मोशन की। ऐसा ही एक एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि भाई एक हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो इस ऑब्जेक्ट के मोशन की ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है, जो कि एवरेज हमें प्रोवाइड नहीं करता। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है। एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। अब आपकी बुक के ऊपर डायरेक्टली आपको ये एक जो है वो ग्राफ दे दिया गया और इस तरह से कुछ वैल्यूज निकाले गई और कुछ थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर आपने क्या चीज़ समझनी है। पहली बात यह कि मैंने इस टेबल को देख के ना सॉरी ग्राफ को देख के यहाँ पे एक टेबल बना लिया, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर फार्मूले में पुट करूँगा तो मुझे आसानी होगी। नहीं भी बनाते आप तो आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जुमले मैंने लिखे हैं, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। We know the velocity of the object at different time, at different instant, we can explain the motion completely. अगर आप मोशन को completely या डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, इस वक्त उसकी क्या वेलोसिटी है, इस वक्त उसकी क्या वेलोसिटी है, इस वक्त उसकी क्या वेलोसिटी है, तो आप उसकी मोशन को completely डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ गए? ओके, इसी तरह के कुछ पॉइंट्स मैंने पिछले टॉपिक में भी लिखवाए थे, इसी तरह मैंने यहाँ पर भी लिखवाए थे, यानी कंप्लीट आपका दोनों का एक मिलता जुलता सा टॉपिक मिल गया, बन गया। अब बच्चों आपको ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे आपने क्या वही बात प्रूव करनी कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन
आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं करता। तो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। कैसे निकालते हैं जी? ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसकी 0 से लेकर ये इसकी वेलोसिटी होगी थी -10 मीटर पर सेकंड। तो 0 से -10 मीटर पर सेकंड तक टोटल चेंज आया इसका, ठीक है। और वो कितने टाइम में आया? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलता है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा जी? फार्मूला हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन हमारा असल में ए से लेकर जी तक है। वो जो एक ग्राफ आएगा यूं इस तरह से, उसकी जो स्लोप होगी वही हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो क्या फार्मूला है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें सबको पता होना चाहिए। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। तो डेल्टा वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी जी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वी ए। तो वी जी माइनस वी ए। इसी तरह फाइनल टाइम हमारे पास ये 60 सेकंड और इनिशियल टाइम हमारे पास 0 सेकंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें और इसका एक्सेलरेशन निकालें तो आपको आंसर मिलेगा -1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ये बता रहा है कि भाई यहाँ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जी तक आते हुए ये कोई भी गाड़ी या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली डी एक्सेलरेट हुआ है। इसने अपनी वेलोसिटी को कम किया, कम करता हुआ आ रहा है। यानी हर सेकंड के बाद 0.1 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी को वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है -0.16 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब जानते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि इसकी जो मोशन के दौरान जो है वो एक्सेलरेशन में कुछ चेंजिंग भी आई है। तो फिर हमने क्या किया? इस सारे को ना छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट किया। यहाँ से यहाँ तक ए बी पार्ट, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ और फिर एफ जी। समझ गए? चलो जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाली ए से बी तक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हेडिंग लगाइए ए से बी तक। और क्या होता है उसके लिए? ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए, टी बी माइनस टी ए। वैल्यूज पुट की तो हमें एक्सेलरेशन मिला 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जबकि ये तो बता रहा है भाई ये कंटिन्यूसली इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जबकि यहाँ पे तो पता चला भाई इसने तो वेलोसिटी बढ़ाई भी है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही अपनी बढ़ा रहा था वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। तो ये डिटेल आपको इस एवरेज ने नहीं बताई कि इसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया भी था। समझ गए? एवरेज के मुताबिक ये वेलोसिटी सिर्फ कम होती रही है, जबकि इंस्टेंटेनियस ने बता दिया आपको कि शुरू में इसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया था। अच्छा, फिर उसके बाद ये बी से लेकर सी तक देखो आपको स्ट्रेट लाइन मिली। मैंने सिखाया था कि अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है उसका स्लोप नहीं होता तो वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है। वैसे भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ उसको बी से सी तक। ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक एक्सेलरेशन निकालो। ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी सी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी बी। तो वी सी माइनस वी बी करो, टी सी माइनस टी बी करो। यहाँ पर टाइम, यहाँ पे टाइम नोट करके यहाँ वैल्यूज पुट करो। मैंने इसी ग्राफ से देख के ये टेबल बना के रखा हुआ है। आप इस टेबल से वैल्यूज डायरेक्टली वहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन मिला 0, क्योंकि देखो पहले भी वेलोसिटी इसकी जब 10 सेकंड थे वेलोसिटी 20 थी, 20 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी इसकी 20 ही रही। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं किया, उसकी वेलोसिटी तो एक जैसी रही। तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं यहाँ पर। और वैसे भी ग्राफिकली देखें तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल में, कोई स्लोप नहीं है लाइन की, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन था ही नहीं इन 10 सेकंड के दौरान। 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसने तो नहीं बताया हमें ऐसा। इसी तरह से सी से डी पर आ जाओ, सी से डी तक। अब सी पे इसकी वेलोसिटी जो है वो -20 कह लीजिए और डी पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब 20 से डी 0 पे चला गया, इसने अपनी वेलोसिटी को कम किया। माइनस में क्या हो, कितना कम किया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, यानी 1 सेकंड में इसने अपनी वेलोसिटी को बहुत, यानी 2 मीटर पर सेकंड कम किया। माइनस इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हुई। ये तो इसने नहीं बताया, इसने तो बोला कि हर सेकंड में 0.16 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये मुख्तलिफ वैल्यूज ली हैं, आपने और भी ले सकते हैं। मैंने इसमें से ये वाली वैल्यू ले ली, ये वाली वैल्यू ली, ये वाली वैल्यू ली है, इसके अलावा ये वाली वैल्यू भी ली है मैंने यहाँ पे। फिर से एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हुआ, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्किप किया, चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। ये वाली मैंने फिर फाइनल एंड पे लिखी है, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई ये कभी 2 दे रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी -2, कभी फिर 0, कभी फिर बीच में यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाता है। तो ये तो आपको अलग अलग इंस्टेंट के ऊपर अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो ये सब डिटेल तो आपको एवरेज नहीं बता सकती, इसलिए जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है वो कंप्लीट डिटेल मोशन की प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो अब कुछ रिजल्ट्स हैं, इन्हीं की बेस के ऊपर वो बता दीजिए। एवरेज एक्सेलरेशन विल नॉट गिव अस द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन एज द कार वाज नॉट मूविंग
विद द सेम एक्सेलरेशन ऑल द टाइम। कार एक ही एक्सेलरेशन के साथ पूरे रास्ते मूव नहीं करती रही, उसने चेंज किया, मगर एवरेज ने आपको नहीं बताया, इसलिए एवरेज आपको कंप्लीट डिटेल नहीं बता सकती। तो फिर क्या किया जाए, उसका हल बताया। टू डिस्क्राइब द मोशन एग्जैक्टली वी नीड टू नो द कार एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर आप इसको मजीद डिटेल से जानना चाहते हो तो हर इंस्टेंट पे पता होना चाहिए अब कितना एक्सेलरेशन है, अब कितना एक्सेलरेशन है। यानी दूसरे अल्फाज में कहा गया कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। इसी को तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं ना, अब कितना एक्सेलरेशन है, अब कितना एक्सेलरेशन है, अब कितना एक्सेलरेशन है, समझ गए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग टाइम इंटरवल वेरी स्मॉलर। आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की प्रॉपरली वैल्यूज चाहिए तो आप कोशिश करें कि ये जो टाइम इंटरवल है उसको स्मॉलर करते जाएं। जितना आपका टाइम इंटरवल स्मॉलर होता जाएगा उतनी आपको अच्छी वैल्यूज मिलती रहेंगी। और याद रखिएगा कि ये जो आपका टाइम इंटरवल है ये इतना छोटा होना चाहिए कि जीरो तो नहीं लेकिन जीरो के करीब करीब आ जाए, जीरो को अप्रोच करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त आपको जो उस बॉडी की एक्सेलरेशन मिलेगी वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।